शिव महापुराण के इस अद्भुत भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। अब बारी थी इस धरती पर जीवन लाने की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना शुरू की, लेकिन उन्हें बार बार असफलता मिल रही थी। वे जिसे भी पैदा करते वह मोक्ष के लिए वन में चला जाता। वंश आगे ही नहीं चल रहा था। ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे कि गलती कहाँ हो रही है। तब भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसा विज्ञान समझाया जिसने सृष्टि का नियम ही बदल दिया। यह है अर्धनारीश्वर स्वरूप का रहस्य। आइए जानते हैं भाग 14 में। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, पुत्रों, तुम विवाह करो और सृष्टि का विस्तार करो, वंश को आगे ले जाओ। लेकिन उन चारों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, पिताश्री, हम जंजाल में नहीं फंसना चाहते। हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। और वे तपस्या करने चले गए। उन्हें क्रोध भी आया। उनके क्रोध से उनकी भौहों के बीच से एक बालक प्रकट हुआ जो साक्षात रुद्र थे। लेकिन समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। सृष्टि वहीं की वहीं रुकी हुई थी। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं जिसे भी बनाता हूँ वह नष्ट हो जाता है या वैरागी हो जाता है। जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब तक तुमने केवल मानसिक सृष्टि की है। अब तुम्हें मैथुनी सृष्टि करनी होगी। इसके लिए नारी का होना आवश्यक है। लेकिन उस समय तक नारी कुल प्रकट नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी ने शक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन उनका रूप देखकर ब्रह्मा जी हैरान रह गए। भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष का था और आधा शरीर स्त्री का था। यह भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप था। भगवान शिव ने ब्रह्मा को समझाया, हे ब्रह्मा, पुरुष और प्रकृति के मिलन के बिना सृष्टि आगे नहीं चल सकती। मैं तुम्हें यह दिखाने आया हूँ कि शिव और शक्ति एक ही हैं। बिना नारी के नर अधूरा है। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से देवी शिवा अलग हो गईं। ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की और कहा, हे माते, मेरी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा। आप मेरे पुत्र दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लें और नारियों की उत्पत्ति करें। माता शक्ति ने उन्हें वरदान दिया। तथास्तु। देवी ने अपनी भौहों के मध्य से अपने समान ही एक शक्ति प्रकट की और उसे ब्रह्मा जी को दे दिया। इस तरह दुनिया में नारी शक्ति का आगमन हुआ। शक्ति मिलने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। एक भाग से स्वयंभू मनु प्रथम पुरुष बने और दूसरे भाग से शत्रुपा प्रथम स्त्री बनी। इन्हीं दोनों से मनुष्यों का वंश आगे चला। इसीलिए हमें मानव, मनु की संतान कहा जाता है। तो दोस्तों, सृष्टि अब शुरू हो चुकी है, लेकिन कहानी में एक बहुत विशाल मोड़ आने वाला है। भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के घर जन्म लेने का वादा तो किया, लेकिन दक्ष और शिव के बीच दुश्मनी कैसे हो गई? सती और शिव की अमर प्रेम कथा शुरू होगी। शिव महापुराण कथा। दोस्तों, अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी से कम नहीं। अगले भाग से शुरू होगी माता सती की कथा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में जय अर्धनारीश्वर लिखें। सब्सक्राइब जरूर करें।